नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति की कुछ बातें बहुत गंभीर होती जा रही हैं। कभी-कभी आपको लग रहा होगा कि फलां व्यक्ति राजनीति में इनकी क्या और पहुंच हो सकती है। जहां वो हैं, क्या उससे और आगे जाएंगे या फिर जहां हैं उससे इनका ढलान शुरू होगा। और इस पर ऊहापोह चलते रहता है। हर चौक चौराहे, घर में, नुक्कड़ पे, गली में, हर जगह चर्चा होती रहती है। और खास तौर से ऐसे व्यक्ति की जो कम से कम भारत में सबसे बड़े राज्य के, आबादी के भी हिसाब से सबसे बड़े राज्य के मुखिया हों, 24 करोड़ आबादी के मुखिया हों, तो समझ लीजिए कि पूरा यूरोप के बराबर जिस प्रदेश की राजधानी, जिस प्रदेश की आबादी हो, उसके मुखिया के बारे में तो चर्चा होगी ही होगी। आजकल बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। हमारी इच्छा थी कि आपको सोनिया गाथा कुछ और बताएं, लेकिन दूसरे प्रकरण में उसे लाऊंगा। लेकिन अभी का जो प्रकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। राजनीति किस करवट बैठेगी, अब ये कहना आसान हो गया है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी से बहुत सारी बाधाओं को तोड़ते हुए कोई शख्स आगे निकल रहा है और डेसिसिव पर्सनैलिटी के रूप में वो अपने आप को स्थापित करता जा रहा है। और यूं लग रहा है कि उनके साथ जो दौड़ने वाले और खिलाड़ी हैं, वो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, ऐसा लगता है कि 1000 मीटर से भी बहुत पीछे चले जा रहे हैं और वो बड़ी तेजी से छलांग लगा रहे हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए बहुत सारी बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। हाल में एक बाधा खड़ी हुई है और हालांकि उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वाइब नेटवर्क सत्य के बारे में बड़े दमखम के साथ बोलता है। लेकिन जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है, अगर होती है तो जिस बिना पर होगी उस बिना पर नहीं, अन्य कारणों से भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन यह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अभिमुक्तेश्वरानंद की, माननीय शंकराचार्य की, तथाकथित शंकराचार्य की। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, उनका पट्टाभिषेक अभी नहीं हुआ है, इसलिए वो शंकराचार्य हो नहीं सकते हैं। लेकिन अभी बड़े विवाद में हैं। माघ मेले में वो जा रहे थे अपनी पूरी बग्घी लेकर के, बग्घी को रोक दिया गया, वहीं से विवाद शुरू हुआ। एक दौर था जब इनके ऊपर लाठी बरसाई थी अखिलेश यादव ने, तब बचाने के लिए अब के जो मुख्यमंत्री है वही आए थे सामने, तारीफ कर रहे थे अब के मुख्यमंत्री की। यकीन यकायक इनका ख्याल बदल गया और ये चले गए थे। आपको याद होगा मुंबई सलमान खान जी से भी मिले थे, आदित्य ठाकरे से भी मिले थे, उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। उद्धव ठाकरे को कहा था कि आपके साथ धोखा हो गया है, इस धोखा को हम ठीक करेंगे, आपको दोबारा सत्ता में लाएंगे। सत्ता तो छोड़िए, पार्टी खत्म हुई और अब खत्म, पूरी राजनीतिक विरासत खत्म हो गई उद्धव ठाकरे की। अब वो कहीं के नहीं है। बेटा एमएलए है और अभी कुछ काउंसिलर और कुछ एमएलए अभी हैं, उनके कुछ एमपी भी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो गया। और अगर फडणवीस गलती नहीं करेंगे तो वो फिर फिनिश ही है, फिनिश है। हाँ, फडणवीस अगर गलती करते जाएंगे तब अलग बात है। तो इनको अभी बहुत रणनीति के तहत खड़ा किया गया है योगी के सामने। मैं चर्चा कर रहा हूं योगी की। योगी बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत दूर। अब इतनी दूर निकल गए हैं जहां से योगी का लौटना मुश्किल है और योगी को पकड़ना मुश्किल है। योगी उस रास्ते पर निकल चुके हैं।
जो रास्ता हस्तिनापुर तक आती है। और इसीलिए सत्ता पक्ष में भी खलबली है अंदर से और विपक्ष में भी खलबली है। विपक्ष के लोग तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ें, वो जरा केंद्र में जाएं, क्योंकि जो जो मोटा विपक्ष है अभी उत्तर प्रदेश में, उनका कोई ख्याल केंद्र का नहीं है। वो अपने उत्तर प्रदेश की कुर्सी को सजोना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये हटे तो हम बैठें। उनकी इच्छा जरूर होगी, वो चाहते भी होंगे। लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण बात आज आपको समझनी चाहिए योगी के लिए। एक, योगी के साथी कौन है, योगी के सारथी कौन है, योगी के दुश्मन कौन है, योगी का विपक्षी कौन है। प्रतिपक्ष, विपक्ष और दुश्मन दोनों में फर्क है। योगी के साथी और सारथी, उस दोनों में भी फर्क है। साथी कौन है और सारथी कौन है? क्या जो साथी है वही सारथी है, और जो सारथी है वही साथी है? ये बात सही है, सारथी वही होगा जो साथ चलेगा, तभी तो वो सारथी होगा। और अगर जो साथ नहीं चलेगा वो सारथी कैसे हो सकता है? तो सारथी और साथी एक है, और जो विपक्ष है क्या वही दुश्मन है? और दुश्मन और विपक्ष एक है। इसी बिंदु पर आपको आज मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। सारथी और साथी योगी के समर्थक बन गए हैं। और याद कीजिए राजनाथ सिंह की वो बात जो 2013 में 14 के चुनाव के पहले कहा था उन्होंने, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि अगर मैं मोदी के नाम को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में मुंबई के अधिवेशन में, गोवा के अधिवेशन में, मुंबई का अधिवेशन जो भी था, मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि मुंबई था या गोवा था, मुंबई था संभवतः, उस अधिवेशन में अगर उनके नाम की घोषणा नहीं करता तो जनता मुझे जीने नहीं देती। मतलब देश की अपेक्षा हो गई थी कि मोदी का नाम घोषित किया जाए प्रधानमंत्री के लिए। क्या वही परिस्थिति कुछ बन गई है योगी के लिए? योगी तो तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनेंगे ही उत्तर प्रदेश के। जो तिकड़म चल रहा है योगी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की, वो तिकड़म खेत रहेगा, वो चल नहीं पाएगा। हालांकि योगी को उलझाने की पूरी कोशिश हो रही है और बहुत सटल तरीके से हो रही है। जो सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, पर्दे में रख करके सारा खेल खेला जा रहा है। दोस्त बन करके, हमनवा बन करके, हम सफर बन करके पीठ में खंजर भोंकने की प्लानिंग हो रही है। और ये प्लानिंग हर स्तर पर हो रही है। उनकी पार्टी के अंदर हो रही है, उनके पार्टी के बाहर हो रही है। लेकिन पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों की दाल इसलिए नहीं गलने वाली है क्योंकि जो उनके सारथी है, जो उनके साथी भी हैं, वो बड़ा मजबूत है और बड़ा कट्टर है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, समर्थन में खड़ा है। किसके? योगी आदित्यनाथ के। पहला कार्यकाल जो 1-2 साल तक थोड़ा सा उनको समझने में लगा वक्त, लेकिन 2022 आते आते बड़ी कवायद चली 2022 के पहले कि योगी को हटा दिया जाएगा। हटे नहीं योगी, योगी और मजबूत हो गए। और योगी के खिलाफ में अभी जो षड्यंत्र चल रहा है, वो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर से किया गया है। षड्यंत्र है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट पर यह बड़ा षड्यंत्र किया गया है, पार्टी के अंदर किया गया है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं और हमको पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक इस बात से सहमत होंगे। यह यकायक यूजीसी एक्ट का प्रकरण नहीं आया है प्रकाश में, और वो भी ये चुनावी वर्ष है। उसमें उत्तर प्रदेश का 2027 के पहले एक फरवरी में ही चुनाव होने हैं। तो मुश्किल से अब 12 महीने का वक्त है, 11 महीने का वक्त है। इस 11-12 महीने पहले यूजीसी एक्ट को लाना और उसके बाद पूरा टेक्टिकल शिफ्ट करना, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करना, वोटर बेस में शिफ्ट करना, एक प्रयोग करने की बात
शुरू हो गई है पार्टी के अधीन। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कौन गुमराह कर रहा है मुझे नहीं मालूम, या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वयं इस खेल में शामिल हो गया है यह भी मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। लेकिन प्रतिफल यही है कि योगी को घेर लो और यूजीसी एक्ट के बाद उत्तर प्रदेश ही लेबोरेटरी बनेगी। पीडीए का खेल अगर खराब करना है तो उसे यूजीसी एक्ट से खराब करेंगे। पिछड़ा, दलित, अकलियत, इनके गठबंधन में अगर सेंध लगानी है तो उसका तुरूप का पत्ता यूजीसी एक्ट है। जाति जनगणना से बात बनी नहीं तो यूजीसी एक्ट ले आई। भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के हर फिलॉसफी में अपनी मजबूती रखती है, बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जिस वर्ग को वो उन्होंने सबसे ज्यादा समर्थन किया उनका चुनाव में उस तरह से समर्थन नहीं मिलता है। इसीलिए बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है। और अगर ये कैलकुलेटिव रिस्क भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगा दिया या एक वर्ग की नाराजगी मोल लेते हुए दूसरे वर्ग का समर्थन उन्हें मिल गया और वो समर्थन और नाराजगी बराबर हो गया, तब भी इनकी जीत मानी जाएगी, तब भी इनकी रणनीति की जीत मानी जाएगी। अगर यूजीसी एक्ट से सवर्ण नाराज हुआ और उसी मात्रा में माफ कीजिएगा, और उसी मात्रा में, उसी संख्या में ओबीसी, दलित का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ तो इनकी रणनीति कामयाब होगी। और इसीलिए तो मुझे कई कई बार यह भी लगता है कि इसमें जो आंदोलन हो रहे हैं वो कहीं दुधारी तलवार तो नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये तो नहीं सोच रहा है कि इस मुद्दे पर अधिक से अधिक मुझे गाली दो, मैं गाली खाना चाहता हूं, मेरा विरोध करो, सड़कों पर सवर्ण उतर जाओ, इस स्तर तक उतर जाओ कि हमारे प्रति ओबीसी और दलित संवेदना व्यक्त करने लगे, वो संवेदनशील हो जाएं, उनको लगने लगे कि ये सवर्ण के निशाने पर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का आ गया है, हमें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़ा रहना चाहिए। फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सार्वजनिक रूप से यह कहेगा कि देखिए जिसके लिए हमने सब कुछ किया आज वही हमें विक्टिम बना रहे हैं, आज वही हमारे पीछे पड़ गए, हमारे जान के पीछे पड़ गए। इस तरह का धीरे 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 ये टैक्टिकल शिफ्ट किया जा रहा है। और अगर ये शिफ्ट कामयाब हो गया फिर उस वोट बैंक पर नजर किनकी होगी? केंद्रीय नेतृत्व की होगी। और फिर वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएगा और उसका प्रतिफल यह होगा कि योगी को कहा जाएगा कि ये आपकी विजय नहीं है। 2027 में यह कहा जाएगा कि ये आपकी विजय नहीं है, ये विजय हमारी रणनीति की है। हमने ये रणनीति तैयार किया था, हमने ये कैलकुलेटिव रिस्क लिया था, हमने सवर्णों की बगावत मोल ली और उस वक्त जब हमें यह लग रहा था कि हम बाहर हो जाएंगे तब हमने संघर्ष किया और तब हमने रिस्क लिया। अब उस रिस्क का प्रतिफल तो हमें मिलना चाहिए। इसलिए आप कुर्सी छोड़िए। स्पष्ट स्पष्ट सीधा संकेत है योगी के लिए। योगी इस बात को समझते हैं, जो बात आपको खुल करके बहुत लोग नहीं बताएंगे, मैं डंके की चोट पर बता रहा हूं, पूरे डंके की चोट पर बता रहा हूं कि यह पूरा जो समीकरण तैयार किया गया है यूजीसी एक्ट का, वो पीडीए को काउंटर करने के लिए किया गया है। और ये अभी भी 2024 की हार से उबर नहीं पाए हैं। इनको लग रहा है कि 2024 में हम जातीय समीकरण ठीक से नहीं बिठा पाए और हिंदुत्व का जो तूफान था वो कमजोर पड़ गया। हम अयोध्या हार गए, अयोध्या में हम नहीं जीत पाए, अयोध्या में जातीय समीकरण हमारे खिलाफ चला गया और विपक्ष जीत गया। अयोध्या जैसी सीट जिसमें हमने राम मंदिर बनवाया, फैजाबाद सीट जिसमें हमने राम मंदिर बनवाया, इतना बड़ा कायाकल्प कर दिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नामो निशान चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अयोध्या नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ नई रणनीति बनानी पड़ेगी।
लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसके अन्य कारण हैं, लेकिन ये कहा जाएगा कि नहीं, लोकसभा चुनाव में हम जो हारे उसके पीछे कास्ट समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का ठीक से बैठ नहीं पाना ही सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए नया सोशल इंजीनियरिंग, नया सोशल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है 2027 के चुनाव के लिए। तो दुश्मन और विपक्ष योगी का विपक्षी पार्टी में नहीं है, दुश्मन और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रणनीतिकार हैं उनका सिर्फ ये निशाना है कि योगी को किसी प्रकार से हटा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि योगी हट भी जाए और पार्टी भी सत्ता से बाहर ना जाए, पार्टी सत्ता में वापस आ भी जाए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के जीत का सेहरा योगी के माथे ना हम बांधे। ऐसी नौबत हम बना दें कि पार्टी जीत जाए और योगी को हारा हुआ बता दें। योगी को हारा हुआ से तात्पर्य यह है कि पार्टी की जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, उन्होंने रणनीति बनाई और उनकी रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली उत्तर प्रदेश में। ये योगी नहीं थे जिसका ब्रांड चला, ये योगी नहीं थे जिनका ऑपरेशन लंगरा चला, ये योगी नहीं थे जिनका बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर चला, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। योगी सनातन के सिंबल बन गए, ये नहीं था। उस जीत के पीछे नहीं है योगी का हाथ। तो योगी मॉडल जीत का मॉडल नहीं है। ये रणनीतिक जो मॉडल हमने बनाई पीडीओ को काउंटर करने की, वो जीत का मॉडल है। और इसीलिए योगी नहीं, हम हैं। लेकिन एक तरफ तो ये रणनीति है, दूसरी तरफ योगी के सारथी और जो योगी के साथी हैं वही सारथी बनकर के खड़े हो गए। योगी के सारथी और साथी केवल सवर्ण नहीं है, योगी के सारथी और साथी हर वर्ग में है। हालांकि ये अंदर ही अंदर ये कोशिश हो रही है कि योगी को इन सभी वर्गों में कैसे अंदर न होने दिया जाए, उनकी पैठ बनने न पाए। लेकिन योगी अभी सिंगापुर की यात्रा पर गए, योगी जापान की यात्रा पर है, जबरदस्त वेलकम हुआ है सिंगापुर में, जापान में भी वेलकम हुआ है। योगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं गए, उनको पता है। हालांकि ऊपर के कुछ दबाव की वजह से योगी मुलाकात तो कर लेते हैं बिल गेट्स से भी, लेकिन मन उनका नहीं मानता है। ऊपर की दबाव की वजह से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माफियाओं का कुछ काम करना पड़ जाता है योगी को, लेकिन योगी का ऊपर से मिजाज नहीं है। पॉलिटिक्स में है, क्या करें, समझौता तो करना पड़ेगा। लेकिन योगी के जो सारथी और योगी की जो समर्थक हैं वो योगी को इतना कमजोर होने नहीं देंगे, और यहीं पर मात खा जाएगी केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति। बहुत आसान नहीं है योगी को इस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देना। योगी बहुत दूर निकल गए हैं, और इसलिए मैंने कहा आपको कि 2013 की स्थिति जो मोदी के लिए थी, आज 2026 में योगी के लिए लगभग वही समर्थन है देश में। आप किसी भी राज्य चले जाइए, योगी के समर्थन में आपको अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द स्टेट आपको समर्थक वर्ग मिल जाएगा। और जिस तरह से योगी अब स्टेप आउट कर रहे हैं, देश के बाहर की यात्रा शुरू कर दी योगी ने, उससे एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी अब योगी चाहते हैं, योगी की टीम भी चाहती है, और योगी का समर्थक और योगी के सारथी, जो समर्थक है वही सारथी है, वो भी चाहते हैं। तो ये जो रस्सा कस्सी अभी चल रही है, जिसमें अगर चाहत है तब भी न चाहते हुए भी योगी अगर निशाने पर हैं, तो योगी की दाल मुझे नहीं लगता है कि ये लोग गलाने में कोई अड़ंगा डालेंगे। योगी की दाल गलने वाली है। केंद्रीय नेतृत्व को यह समझना पड़ेगा कि योगी को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी के जो सनातन का जो मूवमेंट है
उसको आप कमजोर कर रहे हैं। और अगर यूजीसी पर जो बूमरैंग हो गया है ऑलरेडी, पता नहीं आपको कितना नुकसान होगा। उतने की भरपाई आप दूसरे वर्ग से कर पाएंगे, ये अभी टेस्ट होना है। 2022 में तो नहीं हुआ, 2027 में हो पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात मान के चलिए, योगी बहुत दूर निकल गए हैं। योगी के सारथी, योगी के समर्थक चट्टान की तरह योगी के साथ खड़े हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि योगी इस दूर निकलने में उनकी मंजिल कहां है और उस मंजिल तक योगी पहुंचते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।